Hello students, welcome back to your own channel Shiksha Point. I am Mrs. Prem Sharma. Through this video, I will provide you MCQ and explanation of each and every chapter which will help you to understand the chapter very effectively and score maximum marks in the exams. Students, today we will discuss the most important MCQ of the chapter 5, separation of substances of class 6. These MCQ questions on separation of substances with answer make for a quick revision of the chapter, thereby helping you to enhance subject knowledge. Student, if you have not subscribed my channel, please do to support the channel Shiksha Point. Now, without delay, let's get started. MCQ. A substance composed of two or more components in any proportion is called mixture, compound, element, alloy. Yes, which one is the correct answer? जब 2 और 2 से ज़्यादा जो है कंपोनेंट मिलकर किसी भी रेशियो में कोई सब्सटेंस बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज मिक्सचर, उसको मिक्सचर कहते हैं। अब आपको मालूम है कि कंपोनेंट क्या होते हैं। जो प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और ये जो कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और मिक्सचर जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैसेस भी। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो सॉइल इज़ अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड मिक्सचर। मिल्क जो है वो आपके लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी मिक्सचर है। एयर इज़ ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर। तो ये आपके अलग अलग एग्जांपल हैं। अब आपको मालूम है मिल्क जो होता है उसके अंदर क्या होती है, क्रीम होती है इन अ वाटरी लिक्विड में, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड impurities present in water can be separated by sieving, condensation, winnowing, filtration. Which is the correct answer? सॉलिड इम्प्योरिटीज जो पानी में प्रेजेंट होती है उनको अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फिल्ट्रेशन इज अ राइट ऑप्शन। हम उसके लिए फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे। फिल्ट्रेशन में क्या होते हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको लिक्विड से रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर, ठीक है। तो उसमें जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो चॉक पाउडर का। जब हम चॉक पाउडर को पानी के अंदर जो है मिक्स करते हैं तो उनको अलग करने के लिए, चॉक पाउडर और वाटर को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं और उसको ऊपर जब हम इस मिक्सचर को जब डाला जाता है, पोर किया जाता है, तो जो चॉक जो होता है वो ऊपर रह जाता है ड्यू टू द लार्जर पार्टिकल, ठीक है। और जो लिक्विड है वो उससे पास आउट हो जाता है, ठीक है। और जो लिक्विड होता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं और जो चॉक पाउडर है दैट इज़ द रेजिड्यू कहलाता है। अब आप घर में देखते हो जब घर में चाय बनाती हैं मम्मी, तो आपने देखा होगा जो यूज्ड जो टी लीव्स होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए वो क्या यूज़ करती है? स्टेनर यूज़ करती हैं, जिसको हम छाननी कहते हैं। तो जब वो चाय को उसमें डालती हैं, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं जैसे टी लीव्स है उसको रिमूव करने के लिए वो छानी यूज़ करती हैं। तो वो जो टी लीव्स हैं वो छानी के ऊपर रह जाती हैं और लिक्विड जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये मेथड जो है फिल्ट्रेशन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज ए कंपाउंड, एलिमेंट, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यस, विच वन इज द राइट ऑप्शन? पानी के अंदर जब हम सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो किस टाइप का मिक्सचर कहलाता है? यस, वेरी इजी, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर? होमो मीन्स व्हेन द टू सब्सटेंस या टू कंपोनेंट मिक्स इन ईच अदर कंप्लीटली, यू कांट एबल टू सेपरेट आउट। जब कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं और हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। अब आप
को मालूम है मिक्सचर, आप जैसे हमने पहले की बताया था, मिक्सचर क्या होता है कि जब हम टू कंपोनेंट को मिक्स करते हैं और एक सब्सटेंस बनता है, और कोई भी रेशो, मिक्सचर में रेशो जो है फिक्स नहीं होती है, तो वो हमारा मिक्सचर कहलाता है। और मिक्सचर भी टू टाइप के हो गए, एक होमोजीनियस होता है और एक हेटेरोजीनियस होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होते हैं कि जब हम टू कंपोनेंट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब आपने देखा होगा जब हम पानी के अंदर सॉल्ट को हम मिक्स करते हैं या फिर शुगर को हम मिक्स करते हैं, तो आप देखोगे कि जब वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, तो सॉल्ट को और उसको शुगर को हम फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मेथड यूज्ड टू सेपरेट cream from curd. Filtration, centrifugation, evaporation, decantation. Yes, which method is correct? क्रीम को सेपरेट करने के लिए कर्ड से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हम यूज करेंगे, दैट इज आवर राइट आंसर। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है कि इसके अंदर जो है ये एक क्लोज कंटेनर होता है जिसको हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कर्ड डाल देते हैं। अब कर्ड डालने के बाद उसको हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि क्रीम जो होता है बीइंग अ लाइट होने की वजह से वो ऊपर टॉप पर आ जाती है, फ्लोट करने लग जाती है सेंटर में, और जो आपका वाटर मिल्क है वो नीचे रह जाता है। तो ये जो मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है मोस्टली कहाँ यूज़ किया जाता है, आपके डेयरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है क्रीम को निकालने के लिए मिल्क से। इवन आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन जो होती है उसके अंदर भी हम जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो क्या होता है उसमें जब कपड़े रोटेट होते हैं तो उसमें जो डर्ट वगैरह होती है हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है, तो जो डर्ट होते हैं कपड़े में वो उसमें से रिमूव हो जाता है। तो ये मेथड जो है सेंट्रीफ्यूगेशन हम मशीन में भी यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन। ओके, द मेन रीज़न for separation of substances is to separate useful components, separate harmful substance, separate an undesirable component. All of these, which is the correct answer? Substance को separate करते हैं, उनका main reason क्या होता है? All of these is a correct answer. अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। अब आप देखते हो कि अब यहाँ पर मम्मी जो है जब घर पे चाय बनाती है या कोई चाय बनाता है तो उसके अंदर जो टी लीव्स होती हैं, ठीक है, उसको रिमूव किया जाता है टी में से। क्यों? क्योंकि दैट इज़ द अनडिज़ायरेबल, वो हमें रिक्वायर नहीं होती। अब आप देखते हो चाय पीते वक्त अगर हमारे मुंह में टी लीव्स आ जाती हैं तो हमें कितना गंदा लगता है। तो टी लीव्स जो होती हैं वो अनडिज़ायरेबल होती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। अब आप देखते हो मार्केट से जब हम परचेज़ करते हैं, राइस वगैरह लेते हैं, पल्सेस वगैरह लेते हैं, तो उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं स्टोन्स के, और इंसेक्ट्स उसके अंदर होते हैं। तो दीज आर द हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे टू ऑब्टेन अ प्योर सब्सटेंस, तो हमें प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए, ताकि हमारे लिए जो मेन हमारा कंपोनेंट है जो हमारे लिए यूजफुल है उसी को ही ऑब्टेन करने के लिए हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, राइट। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड बाय विच मेथड? Sieving, magnetic separation, hand picking, filtration. Which option is correct? सैंड और आयरन फिलिंग को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि इसमें मैग्नेट यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर को। अब आपको मालूम है कि जो मैग्नेट का क्या काम होता है, जो आयरन की चीज़ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब जब हम सैंड और आयरन फिलिंग दोनों ही मिक्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, मैग्नेट को उसके ऊपर यूज़ करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो मैग्नेट है वो पिक कर लेता है आयरन फिलिंग को, और सैंड जो है वो रह जाता है। तो इस टाइप से हम मिक्सचर जो है सैंड और आयरन फिलिंग को सेपरेट कर सकते हैं। Which
of the following can dissolve in water? Only liquids, only solids, only gases, all of these. Which is the right answer? पानी के अंदर किसको डिसॉल्व किया जा सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन. ऑल ऑफ दिस इज अ राइट आंसर. अब आपको मालूम है वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि हर चीज़ को ये अपने में डिसॉल्व कर लेता है. अब आप देखते हो लिक्विड, अगर हम पानी के अंदर या दूध में पानी मिलाते हैं या पानी के अंदर दूध मिलाते हैं, दो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. वी कांट एबल टू सेपरेट आउट. अब सॉलिड में, आप सॉलिड का कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो, सॉल्ट और शुगर. अगर हम उनको पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो भी आपका कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. आप बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. जब हम उसको टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है. और वाटर के अंदर जो है गैस भी आप डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारे ये डिसॉल्व होती हैं. तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. इन समर द पॉन्ड ड्राइज अप बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, डिकंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन. समर में, गर्मियों में पॉन्ड सूख जाते हैं. उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? इवेपोरेशन मेथड की वजह से ऐसा होता है. अब गर्मी में आप देखते हो नाले हैं, नदी हैं, पॉन्ड्स, तालाब हैं, वो सूख जाते हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गर्मी इतनी होती है, हीट इतनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सूख जाते हैं. इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में, तो वो प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है. और इवेपोरेशन मेथड जो होता है वह नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता रहता है. अब आप देखते हो जब पानी गिर जाता है ज़मीन पर तो देखते हो कि थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या है कि जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर वेपर में. जब आप देखा होगा कि मम्मी जब कपड़े सुखाती हैं तो गीले होते हैं, वेट क्लोथ जो होते हैं थोड़ी देर में ड्राई हो जाते हैं, तो वो पानी कहाँ चला जाता है, वो सन की हीट से जो है वाटर जो उसके अंदर कपड़ों में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इवेपरेट हो जाता है, यानी उसके वाटर वेपर्स हो जाते हैं और वो हमारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं. तो इसी वजह से गर्मियों में भी क्या होता है, ज़्यादा हीट होती है और जिसकी वजह से तालाब जो होती हैं, नाले वगैरह जो हैं वो सूख जाते हैं. थ्रेशिंग इज डन बाय बीटिंग, बुल्क्स, मशीन्स, ऑल ऑफ दीज. विच इज द राइट ऑप्शन? थ्रेशिंग किसके द्वारा की जाती है? ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. थ्रेशिंग में क्या होता है कि जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है और उसको कट कर दिया जाता है. ठीक है, कट करने के बाद उसको सन में ड्राई किया जाता है, धूप में सुखा देते हैं. तो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं जो स्टॉक के साथ, जिसको स्टेम कहते हैं, उसके साथ उस पर अटैच होते हैं. तो क्या होता है कि इन ग्रेन्स को उन स्टॉक से सेपरेट करना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है. और ये थ्रेशिंग करने के लिए जो है वो बीटिंग यानी मैनुअली भी यूज़ हो सकते हैं, उसके लिए बुल्स भी यूज़ हो सकते हैं और मशीन के द्वारा भी उसको थ्रेशिंग को किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लावर? सीविंग, फिल्ट्रेशन, विनोइंग, डिकंटेशन. शुगर और आटे को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन. सीविंग मेथड के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं. सीव होता क्या है? सीव जो है एक वेसल होती है, कंटेनर, जिसके अंदर छोटे छोटे बॉटम पे होल होते हैं. जब हम उसमें मिक्सचर को रखते हैं, ठीक है, सॉलिड मिक्सचर को, जिनके जो कंपोनेंट हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, तो उसके लिए हम ये सीविंग मेथड यूज़ करते हैं. अब जब उसमें सीव पर रखा जाता है और उसको यूज़ किया जाता है तो क्या होते हैं, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो स्मॉल जो होते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो हैं, वो सीव से नीचे आ जाते हैं. अब यहाँ पे जो सीव जो होता है वो यूज़ किया जाता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मटेरियल
मटेरियल टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। ये मिक्सचर से हम किस टाइप के जो मटेरियल को सेपरेट करना चाहते हैं। तो अब आप देखते हो कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर कितने बड़े बड़े सीव होते हैं। तो वो सीव जो है वहाँ पर क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो जो सैंड होती है उसके अंदर स्टोन्स वगैरह जो मिक्स होती है, तो फाइन सैंड को ऑब्टेन करने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े साइज के सीव यूज़ किए जाते हैं। तो सीव के थ्रू जो है हम जो है इनको अलग कर सकते हैं। ओके, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड changes directly to gas without changing into liquid is known as evaporation, condensation, sublimation. None of these. सॉलिड का डायरेक्टली गैस में बदलना बिना लिक्विड के चेंज, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में बिना चेंज हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर नेफ्थलॉन बॉल्स। जो नेफ्थलॉन बॉल्स होती है जो हम कपड़ों में रखते हैं कीड़ों से बचाने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि ये जो नेफ्थलॉन बॉल जो होती है वो सॉलिड होती हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी आप उसमें देखते हो कि उसकी फ्रेगनेंस जो आ जाती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेपरेशन मेथड which involves blowing off light particles by air is known as winnowing, decantation, filtration. None of these. इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट है कि जो लाइट पार्टिकल सेपरेट कर दिए जाते हैं एयर के थ्रू, उस मेथड को क्या कहा जाता है? विनोइंग इज अ राइट आंसर। अब क्या होता है विनोइंग में कि फार्मर जो है इसको यूज़ करते हैं फील्ड में। तो विनोइंग मेथड में हस्क और ग्रेन को सेपरेट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि फार्मर जो है जो विनोइंग बास्केट होते हैं उसमें ग्रेन और हस्क को कैरी करते हैं और थोड़ा सा हाइट पर वो खड़े हो जाते हैं, जिससे कि वो जब उसको कंटिन्यूसली बास्केट को जब वो हिलाते हैं तो क्या होता है कि बीइंग आ हैवी, ग्रेन्स जो होते हैं हैवी होने की वजह से वर्टिकली वो गिरते चले जाते हैं, और हस्क जो है ड्यू टू द लाइट वेट में होने की वजह से वो एयर के थ्रू जो है वो थोड़े से डिस्टेंस पर चले जाते हैं। तो हस्क और ग्रेन दोनों का जो गट्ठल है, जो खीप है, वो अलग अलग इकट्ठा हो जाता है। तो विनोइंग मेथड में क्या हो गया कि हस्क और ये जो आपके ग्रेन्स होते हैं, चाहे वो आपका वीट का ले लो चाहे राइस का ले लो, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं इजीली। ओके, द एडिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर to the water kills the microorganism, feeds the microorganism, helps the microorganism to grow. None of these. ब्लीचिंग पाउडर का पानी में ऐड करना क्या फंक्शन है उसका? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही जनरल है। किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मालूम है क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, बहुत ही स्मॉल होते हैं और इनको हम आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाता है जिससे कि उसके अंदर जो है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको किल किया जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution which cannot dissolve more of a given substance at a given temperature is solution, filtrate, saturated solution, unsaturated solution. जब कोई सब्सटेंस गिवन टेम्परेचर में पानी में मिक्स होना बंद कर देता है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। सैचुरेटेड इज अ राइट ऑप्शन।
अब बहुत से सब्सटेंस होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि अगर हम इनको सॉल्ट और शुगर को कंटिन्यू एक्सेस में हम डालते रहते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। तो आप देखते हो कि एक टाइम पीरियड के बाद, एक गिवन टेम्परेचर के बाद, वो जो शुगर है, वो सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व होना पानी में बंद कर देती है। तो क्या होता है कि एक गिवन क्वांटिटी होती है वाटर की, जिसमें कि वो किसी भी चीज़ को मैक्सिमम जो अमाउंट का सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व कर लेता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और उसके बाद जितना भी है वो आपका डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं, और इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग particles of mud heavy with alum, decantation, loading, filtration, condensation। मड पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं जब एलम के साथ अटैच हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लोडिंग। लोडिंग इज अ राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि लोडिंग में ये जब ये मडी वाटर होता है तो ये जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनको सेटल डाउन होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो क्या किया जाता है, जब हम एलम जो जिसको हम हिंदी में फिटकरी कहते हैं, जब उसके अंदर डाल दिया जाता है मडी वाटर में, तो क्या होती है कि एलम जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और जो पार्टिकल्स जो होती हैं क्ले के उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है, और वो जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, जल्दी से जो है वो सेटल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो लोडिंग क्या हेल्प करती है कि जो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल जो होते हैं वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाए। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग। द अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस आर known as handpicking, separation, impurities, none of these। सब्सटेंस में जो अनवांटेड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इम्प्योरिटीज। वो इम्प्योरिटीज कहलाती हैं जो अनडिजायरेबल या अनवांटेड पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं प्योर सब्सटेंस में, उनको इम्प्योरिटीज कहते हैं। द सब्सटेंस कंटेन one type of particles are called impure substance, pure substance, mixture, none of these। एक ही टाइप के पार्टिकल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। यस, दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंस। उनको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है एक ही टाइप के, एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। आप एग्जांपल ले लो, जैसे आयरन है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, सॉल्ट है, शुगर है। तो इनमें क्या होते हैं, एक ही टाइप के जो है, एक ही काइंड के जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट whole grain and pulses can be separated by which method? Hand picking, filtration, sedimentation, threshing। yes, whole grain और pulses को साफ करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? which is the right option? हैंड पिकिंग। और हैंड पिकिंग मीन्स क्या होता है, टू टेक आउट बाय हैंड, हाथ से उसको साफ करना। और ये यूजुअली ये मेथड जो है कब यूज़ किया जाता है, जब मिक्सचर में हमारा जो कंपोनेंट होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है और जिसको हम इजीली हैंड के थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हैंड पिकिंग मेथड में हम जो अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे स्टोन हो गया, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, अब जो अनडिजायरेबल पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। और ये जैसे वीट है, राइस है, पल्सेस है, आपने देखा होगा घर में जब मम्मी खाना बनाती हैं तो उस टाइम पे आपने देखा होगा राइस होती है या पल्सेस होती है, तो उसको सबसे पहले वो साफ करती है, एक थाली में ले लेती हैं और उसको, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है तो कम जब क्वांटिटी होती है तब हम हैंड पिकिंग मेथड को यूज़ करते हैं। तो उसमें से जो स्टोन्स होते हैं या इंसेक्ट वगैरह या छोटी मोटी अनडिजायरेबल जो होती हैं, हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच
heavier particles of an insoluble solid settle down in a liquid is called loading, sedimentation, condensation, evaporation. जो सॉलिड पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेडिमेंटेशन. ओके, सेडिमेंटेशन इज अ करेक्ट आंसर. सेडिमेंटेशन होता क्या है? इसमें जब हम हैवी पार्टिकल जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको जब हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो जो है कंटेनर के नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेडिमेंटेशन कहा जाता है. तो अब आप देखते हो घर में जैसे मम्मी जो है जब राइस वगैरह या पल्सेस वगैरह वॉश करती हैं तो आप देखते हो कि जो राइस और व्हीट वगैरह ये आपके पल्सेस जो होते हैं वो हैवी होते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो डस्ट वगैरह जो होते हैं वो आपके लाइट होते हैं तो क्या होता है? वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं और उनको आराम से हम विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंटेशन, यानी बिना क्या पल्सेस और राइस को डिस्टर्ब किए हम उस पानी को अलग कर देते हैं. ठीक है, जिसमें हमारे डस्ट पार्टिकल्स या और दूसरी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है. तो विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, उनको डिस्टर्ब किए बिना सेडिमेंट को जब हम वाटर को निकाल देते हैं वो आपका डिकंटेशन कहा जाता है. तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है दैट इज योर राइट आंसर. फाइंड इनकरेक्टली मैच्ड पेयर. इवेपोरेशन, वाटर वेपर, फिल्ट्रेशन, टी, क्रिस्टलाइजेशन, शुगर, सेडिमेंटेशन, सॉल्ट. यस, इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है? विच वन इज द राइट आंसर? यस, इनकरेक्ट मैच पेयर इज योर सेडिमेंटेशन सॉल्ट. सेडिमेंटेशन सॉल्ट जो है इनकरेक्ट पेयर कैसे है? क्योंकि आपको मालूम है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉलिड इम्प्योरिटीज जो होती है मिक्सचर के अंदर वो क्या होती है? सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, और आपका जो लिक्विड है वो आपका अलग और वो बॉटम पे हो जाता है सॉलिड पार्टिकल. लेकिन आपको मालूम है जो सॉल्ट और शुगर जो होते हैं वो क्या है? वो आपके सॉलिड तो होते हैं बट दे आर डिजॉल्व इन वाटर. लिक्विड में आपके डिजॉल्व हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, तो वो सेटल डाउन नहीं होते. तो इट मीन्स दैट इज योर इनकरेक्ट मैच्ड पेयर. ओके, और आपका इवेपोरेशन में आप देखते हो कि वाटर जो है वाटर वेपर बन जाते हैं. और आपको मालूम है टी के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं टी लीव्स को अलग करने के लिए, और शुगर को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं. आई होप you enjoyed the video. For such short and effective videos, don't forget to subscribe my channel, like the video and share with your friends. Students, to score maximum marks, keep on practicing these MCQ. Thank you.